नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब वे भारत के ऐसे दूसरे नेता बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद संभाला है। शुक्रवार को उन्होंने अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए, यानी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन प्रधानमंत्री पद संभाला था। अब नरेंद्र मोदी ने इस आंकड़े को पार कर लिया है, जिससे देश के राजनीतिक इतिहास में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। इससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, कुल 6130 दिन। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक लगातार देश की सेवा की। मोदी न केवल इंदिरा गांधी से आगे निकल गए हैं, बल्कि उन्होंने नेहरू की तरह अपनी पार्टी को लगातार 3 लोकसभा चुनावों में जीत दिलाकर इतिहास भी दोहराया है, 2014, 2019 और 2024। इतना ही नहीं, मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी नेता ने इतने लंबे समय तक ना तो देश की सत्ता संभाली है और ना ही इतने बड़े पैमाने पर जन समर्थन प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहां भी उन्होंने लगातार 3 चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की थी, 2002, 2007 और 2012 में। अब जब वह केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में है तो सवाल उठता है, क्या भारत में एक नई राजनीतिक धारा बन रही है? क्या अब एक नेता की छवि ही चुनाव जीतने की गारंटी बन चुकी है? विपक्ष भले ही मोदी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र की कमजोर होती नींव जैसे आरोप लगाता हो, लेकिन जनता ने हर बार मोदी को पूर्ण बहुमत से सत्ता सौंपी है। सियासत नगरी पूछती है, क्या मोदी का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर है या बदलते भारत की नई राजनीतिक सोच का प्रतीक? अब जनता को तय करना है, क्या ये इतिहास है, भविष्य की रूपरेखा या सिर्फ संयोग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।